आज की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं जो स्केचअप का लाइव बैच चल रहा है उसकी डे 2 की वीडियो। ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर किस तरीके से ग्रुप क्लासेस पे पढ़ाया जाता है। तो वो पूरी की पूरी क्लास की वीडियो ही मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि ग्रुप क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो स्केचअप को आप कितना इजी तरीके से समझ पाएंगे। एक एक चीज को आपको बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। चाहे आप बिगनर हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है, मेरी ऐप को डाउनलोड करना है जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से ऐप आपको दिखने वाली है। अगर आप यहां पे जाके और भी कोर्सेज को चेकआउट करते हैं तो बहुत इजी तरीके से सीख पाएंगे। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि आप ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज को चेकआउट करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप अगर स्केचअप ना भी सीखना चाहे तो भी आपका इंटरेस्ट बन जाएगा स्केचअप सीखने में। कल हमने इन शेप्स के बारे में बात की थी, पुश पुल किया था, ऑफसेट किया था। आज हम बात करेंगे मूव, रोटेट, स्केल क्या होता है, कॉपी कैसे करते हैं, ग्रुप क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और फिर एक होम प्लान बनाएंगे इसमें 3D में और फिर मैं आपको दूंगा कल के लिए टास्क। तो सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये बॉक्स हुआ और इसको मैंने पुश कर दिया। अगर मुझे इस बॉक्स को मूव करना है तो मुझे इस बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करता हूं तो एक सरफेस सिलेक्ट होता है ओनली, क्योंकि स्केचअप एक सरफेस ऑफ। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव पे क्लिक करके मूव करूंगा तो सिर्फ फेस मूव होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा और आपका शेप इस तरीके से हो जाएगी। अगर आप सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं तो सरफेस डिलीट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपके पूरे स्केचअप में आपको परेशान करेगी अगर आप ध्यान से काम नहीं करोगे। अगर आप किसी भी चीज को इस तरीके से रिमूव कर देते हैं, फेस रिमूव कर देते हैं, सिंपल एक लाइन कुछ भी लगा दो कहीं पे भी क्रॉस करते हुए और फिर इसे इरेज कर दो, आपका दोबारा से बॉक्स बन जाए। अगर आप इसे डबल क्लिक से सिलेक्ट करते हैं तो सरफेस के साथ एज भी सिलेक्ट हो जाएगी और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट, ऑल कनेक्टेड करोगे ये ट्रिपल क्लिक वाला काम करेगा। अगर आप ऑल विद सेम टैग या ऑल विद सेम मटेरियल करोगे वो कर सकते हो, विद मटेरियल वाला सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर इनवर्ट सिलेक्शन कर सकते हो, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो कनेक्टेड फेसेस, तो ओनली फेसेस जितने भी कनेक्टेड है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी चीज को अगर मूव करना है तो मेक श्योर कि आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, वो होगा ट्रिपल क्लिक से करके। अब आप मूव पे क्लिक करके इसको पिक करके कितनी दूरी पे मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मार्क अगर मैं यहाँ पे लगा दूं और इसको मैं यहां से मूव करूं 5 फीट एंटर, तो 5 फीट मूव हो जाएगा। आप यहां से और यहां तक की दूरी देख सकते हैं कि ये 5 फीट है। अंडू किया, दोबारा से वापस यहाँ पे आया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना बहुत जरूरी है, बट अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे भी बना दिया और इस रेक्टेंगल को मूव कर दिया इस वाले पॉइंट से पिक करके। और जिसको 3ds मैक्स आता है उनको पता है कि ये चीज करना 3ds मैक्स में बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसको पिक करके बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे रखना, ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। बट अगर आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऐसे चिपका के रख दोगे तो आपस में चिपक जाएंगे। अब अगर इसको दूर करना हुआ तो पहली बात तो ट्रिपल क्लिक करूंगा तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा तो वो भी मूव करूंगा तो इस सरफेस को भी अपने साथ मूव करके लेके आएगा ये। क्यों? क्योंकि ये इससे चिपक गया है, ज्वाइन हो गया फेस। अब इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो ये इरेज ही करना पड़ेगा एक एक करके, ऐसे लाइंस को सब कुछ। फिर यहाँ पे ये बनेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, तब अलग से यहाँ पे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब इससे बचने का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मैं इसको ग्रुप बना दूं। बस ट्रिपल क्लिक करो, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, राइट क्लिक करो, इसको ग्रुप बना दो। इसको भी ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दो। अब इसे सिलेक्ट करके वापस कहीं पे भी रख सकते हो। अब ये अलग अलग है, एक ही सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होगा और बिल्कुल भी आपस में ज्वाइन नहीं होगा। बट
अगर आपने ग्रुप से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक करो, एक्सप्लोड कर दो। जैसे एक्सप्लोड करोगे सारा अलग अलग हो जाएगा। ये ग्रुप है, ये एक्सप्लोडेड व्यू है, अभी भी आप ये ग्रुप है और ये एक्सप्लोडेड है, अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी भी आप इसे ट्रिपल क्लिक करोगे ये अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन की बात तब होगी जब आप इसको भी एक्सप्लोर कर दो। अब ये आपस में चिपक गया, अब दूर करना बहुत मुश्किल है। तो पूरे स्केचअप में ध्यान रखना, हर बार ग्रुप बनाते चलो, क्योंकि ग्रुप से बाहर निकलना बहुत इजी है, बट वापस से उस चीज को ग्रुप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके। तो मान लो मैंने अंडू किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया, हटा दिया, बेशक आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना के चल सकते हो। ग्रुप बना के इजी है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। एक आपको प्रॉब्लम होगी रोटेट करने में। रोटेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेक्टेंगल ऐसे बनाता हूं और इसको मैं रोटेट करना चाहूं, ऑटो कैड में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑटो कैड की बात करूं, इस पूरे प्लान को रोटेट करना है, RO एंटर फॉर रोटेट, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, एंटर। अब यहां पे हमें क्या देना पड़ता है, बेस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है ना। बेस पॉइंट क्या होता है पता है किसी को? बेस पॉइंट क्या होता है? कोई कॉर्नर कोई सर्कल ऑन जाता है, क्यों देना पड़ता है बेस पॉइंट? क्योंकि उसके डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। बेस पॉइंट होता है रोटेट के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट को क्लिक करोगे, इस सेंटर को लेते हुए वो उसके चारों तरफ रोटेट होगा, यही है ना। ठीक है, यही स्केचअप में है कि इसको सिलेक्ट किया, रोटेट किया, ये मैंने बेस पॉइंट ले लिया, आप इस पे क्लिक करो, फिर यहां पे आके ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। समझ गए? अब ऑटोकैड में क्या है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ओनली रोटेट कर सकता हूं एक ही डायरेक्शन में। अगर मैं RO एंटर करूं यहां पे, सिर्फ मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं इसे। जैसे मैं अगर इसे घुमाऊं 3D में लेके जाऊं ऐसे, इसको मैं किसी और डायरेक्शन में तो रोटेट नहीं कर सकता ना। अब मैं मान लो मेरे को खड़ा करना है ये प्लेन सामने की तरफ, फ्रंट से देखो तो खड़ा मिले, नहीं कर सकता ना इसमें मैं। बट ये चीज मैं स्केचअप में कर सकता हूं। कैसे? अभी जो मैं रोटेट कर रहा हूं वो ग्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं ऐसे पहला क्लिक यहां पे, दूसरा क्लिक यहां पे, ये रोटेट कर दिया। अगर मेरे को इसे खड़ा करना है तो मेरे को एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ रोटेशन मान लो यही चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे कर्सर ले जाके क्लिक नहीं करूंगा, पहले मैं पिक करूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर सकते हो अपने एरो बटन से। लेफ्ट एरो से ग्रीन एक्सिस, राइट एरो से रेड एक्सिस। जो एक्सिस आपको पसंद हो, मान लो ग्रीन चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करो। अब इस पे क्लिक करो, अब दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे खड़ा कर दो। कितना? 90 डिग्री, एंड 90 एंटर, तो 90 डिग्री खड़ा हो जाएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्या समझना है समझो। पहले कर्सर लेके जाओ सेंटर ऑफ रोटेशन पे, उसके बाद विदाउट क्लिक चूज करो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ग्रीन, रेड, कोई भी। अब क्लिक करो, अब दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करो और उसे नीचे की तरफ कर दो, वो आपका रोटेट हो जाएगा। यही चीज अगर 3D ऑब्जेक्ट पे करनी हो तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, रोटेट करो, पहले लो सेंटर ऑफ रोटेशन, क्लिक नहीं करना। जब आपकी एक्सिस फाइनल हो जाए, रेड पे करना है, ग्रीन पे करना है, ब्लू पे, अप एरो से ब्लू कर सकते हो। जब आपकी एक्सिस फाइनल हो जाए, अब क्लिक करो, अब दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करके उसके अराउंड आप ऐसे घुमा सकते। समझ गए? और ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी रोटेट कमांड। उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट को स्केल। एक होता है स्केल करना, एक होता है स्ट्रेच करना। स्केल में क्या होगा कि अगर आप कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के ऊपर नीचे करोगे तो स्केल हो रहा है इक्वली, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल। और अगर आप इस वाले पॉइंट से पकड़ोगे, सेंटर से, किसी भी सेंटर पॉइंट से पकड़ोगे तो ये स्ट्रेच होगा। इसकी हमें बहुत हेल्प लगेगी आगे, स्केल की भी हेल्प लगेगी, स्ट्रेच की भी हेल्प लगेगी। तो आप इसे स्केल और स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तीनों चीजें हो गई, ठीक है। स्ट्रेच में एक चीज का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको डबल, हाँ एक और चीज,
ग्रुप को एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद अगली बात बताऊंगा। अब मेरे पास एक और बॉक्स को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे किया इसके बाद बताता हूं। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, इसको एक्सप्लोर कर दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दूं तो वो दोनों सरफेस को अलग अलग कर देते हैं, और मैं किसी भी सरफेस को अपनी मर्जी से पुश कर सकता हूँ। कोई भी लाइन मैं कहीं पे भी लगाऊंगा, इवन अगर मैं एक लाइन ऐसे लगाता हूं और इसको पुश करता हूं तो ये यहां से कटिंग भी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप एक लाइन यहां लगाओ, इवन आप आर्क भी लगा सकते हो, यहां से यहां तक आर्क लगाई किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड करने के लिए। ये आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आर्क चाहिए तो आप यहाँ पे भी आर्क ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और इस तरीके से यहाँ पे आर्क लो और इसको आप यहाँ तक पुश कर दो, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैंने ग्रुप बना दिया, अब मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा तो अब ये लाइन इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, ये मैं अलग से लगा रहा हूं। अगर आपको ग्रुप को एडिट करना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा। एक्सप्लोर करने की नीड नहीं है, आप एडिट ग्रुप पे चले जाओ तो ग्रुप के अंदर चले गए। अब ये सरफेस आपको दिख रहा है, अब आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हो। जब सरफेस पे क्लिक करने से सरफेस सिलेक्ट हो तभी लाइन लगा सकते हो, वरना कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है, इसके अंदर एक और ग्रुप है, ऐसे आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अब आपको क्या लगेगा, सर ने बोला था डबल क्लिक करके काम चल जाएगा। देखो, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डीपली मैंने देखा हुआ है इतनी सारी क्लासेस लेके, आपको आखिरकार दिक्कत आएगी कहां पे। अगर आप ये क्लासेस बड़े ध्यान से सुनोगे, बड़े ध्यान से करोगे, तो आपको सच में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सिर्फ इस पे भरोसा मत करना है कि मैंने क्लास ले ली और अब मैं प्रैक्टिस करता हूं, कोई डाउट, अरे जो सर ने करा था वो तो हो नहीं रहा, चलो सर से पूछ लेंगे। उससे पहले इस क्लास को दोबारा से देखो रिपीट वे में, उसके बाद प्रैक्टिस करो, रोक रोक के वीडियो प्रैक्टिस करो। एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे आ जाएंगे सामने जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जब आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दोबारा बता रहा हूं, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये मत समझना कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। ग्रुप के अंदर एक ग्रुप आ गया, डबल, जब तक ये सरफेस पे क्लिक करने पे ये सरफेस सिलेक्ट ना हो तब तक आपको डिवाइड नहीं कर सकते उस सरफेस को। डबल क्लिक करो, फिर क्लिक करके देखो, अरे फिर ग्रुप है, फिर डबल क्लिक करो, अब आप ग्रुप के अंदर पहुंच गए हो। अब ये सरफेस सिलेक्ट हुआ, अब आप इसको यहां से बनाओ और पुश कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जब आपका काम हो जाए तो बाहर क्लिक कर दो, जितने भी ग्रुप है उतने क्लिक करने पड़ेंगे, बाहर आ जाओ। आपको लगा नहीं यार इतने ग्रुप नहीं चाहिए, एक ही ग्रुप काफी था, तो राइट क्लिक करके इसका एक्सप्लोर कर दो, पहले वाला ग्रुप डिलीट हो गया। राइट क्लिक करके एक और एक्सप्लोर कर दो, दूसरे वाला भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब डबल क्लिक करके देखो, एक ही बारी में सिलेक्ट हो रहा है, तो समझ लो ये आखिरी ग्रुप है। आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। ये हो गया ग्रुप को किस तरीके से एडिट करते हैं। तो हम थे यहाँ पे कि आपने किसी भी ग्रुप को ये सारी चीजें बनाया, ठीक है, कैसे आप लाइन से इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने अंडू किया यहाँ पे और इसी ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पे रखा, इसको सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको मूव करता हूं यहां से यहां तक, मान लो 5 फीट एंटर, तो 5 फीट यहां से मूव हो जाता है। बट ये तो हो गया नॉर्मली मूव करना। बट अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैंने मूव किया तो एक कॉपी निकल आएगी। कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड नहीं करना है, ध्यान रखना है। एक बार कंट्रोल प्रेस करोगे, प्लस का साइन कर्सर के साथ आप देख पा रहे हो, दोबारा कंट्रोल प्रेस करोगे कॉपी हट जाएगी, दोबारा करोगे कॉपी आ जाएगी, दोबारा करोगे कॉपी हट जाएगी। तो दोबारा कंट्रोल प्रेस किया, कॉपी आ गई। कितनी दूरी पे रखना है आप मैनुअली क्लिक कर सकते हो, उतनी दूरी पे आपकी कॉपी हो गई। दोबारा बताता हूं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मूव पे क्लिक करो, यहां से कोई भी पॉइंट से पिक करो, मूव करोगे तो नॉर्मल मूव, कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। यही चीज 3ds मैक्स में शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करके जब मूव करते थे तब होती थी। मान लो ये कॉपी आपको 5 फीट के डिस्टेंस पे रखनी है, तो आप डाल दो 5 फीट एंटर। तो आप जब मेजर करोगे इस वाले पॉइंट से जहां से पिक किया था उस वाले पॉइंट तक आपको 5 फीट यहाँ पे दिखाई देगा।
उसके बाद आता है कि कॉपी के साथ साथ आप मल्टीपल कॉपी कैसे करनी है। इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करो, यहां से पिक करो और यहां से आप कॉपी कर सकते हो। कैसे? मान लो मेरे को 7 फीट पे रखनी है, तो पहले आप डायमेंशन डलेगी 7 फीट, एंटर। और उसके बाद ऊपर देखो कि 7 फीट डायमेंशन डाल दी। अब आपको कमांड से बाहर नहीं निकलना है, अभी आपको काम करना है। नंबर ऑफ कॉपी 5 चाहिए तो आप डाल दो 5x, एंटर। 5 कॉपी हो गई। कमांड से बाहर अभी भी नहीं निकलोगे तो 7x एंटर 7 हो जाएगी, 9x एंटर 9 हो जाएगी, 5x एंटर 5 हो जाएगी। कितनी भी कॉपी कर सकते हो। बट जैसे ही आप कमांड से बाहर निकले, अब आप कुछ नहीं लिख सकते। अब आपको अगर कॉपी बढ़ानी है तो दोबारा करो, या फिर इसके डिस्टेंस से दोबारा से यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी। दोबारा बता देता हूं होगा कैसे और आप गलती कहां पे करोगे और उस गलती का सोल्यूशन क्या है। सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करो, ये लो जी। यहाँ पे कितने फीट पे? 10 फीट पे, एंटर। 5x एंटर। लो जी, आपका काम हो गया। गलती कहां पे होगी? आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे, मूव करोगे, और मान लो आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट है जहां पे रखना है। मैंने 6 फीट पे लाइन लगा दी। मैं यहां से यहां पे जाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं यहां पे क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, क्लिक नहीं किया अभी तक मैंने। ऊपर अभी तक डिस्टेंस आ रहा है लिखा हुआ, अभी तक मैंने क्लिक किया है। और आपको लगा कि चलो ठीक है, कॉपी तो हो गई। 5x एंटर कर दोगे। जैसे ही एंटर करोगे लिखा आएगा नीचे इनवैलिड लेंथ एंटर। क्यों? पहले लेंथ डालनी है, आपने x लगा दिया, पहले लेंथ डालो। लेंथ में या तो आप मैनुअली क्लिक करो कि हाँ मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप यहां पे डाल दो 5x एंटर, या फिर पहले आप यहां से मूव करो, पहले लेंथ डालो कि 7 फीट एंटर और उसके बाद डालो 4x एंटर। इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। समझ गए? हाँ। उसके बाद है कि मान लो अभी तो कॉपी किया मैंने कि दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव किया, 4x एंटर, 4 कॉपी की। बट मैंने इसको मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके लास्ट ऑब्जेक्ट पे, और अब मेरे को इसके मिडल में चाहिए 6 कॉपी, 7 कॉपी, 8 कॉपी, इक्वल डिस्टेंस पे। अब आपको डालना है डिवाइडेड बाई का साइन, जो डिवाइड का साइन होता है उसका स्लैश का शिफ्ट के बगल में, वो दबाना और एंटर करना। उतनी ही कॉपी उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगी। 8 डिवाइडेड बाई 8 एंटर, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 9 एंटर। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, मल्टीपल कॉपी। अंडू, ये कॉपी कहां पे काम आएंगी उसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉल है और वॉल के ऊपर मेरे को काफी सारे लूवर्स लगाने हैं। ठीक है, अब लूवर्स लगाने पे क्या हुआ कि मैं ये ग्रुप कर दिया मैंने। ग्रुप कब करना है कब नहीं ध्यान रखना, वरना होगा क्या, आप बनाते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्रुप हुआ नहीं हुआ, सारी चीजें आपस में चिपकती चली जाएंगी। मेरे को आप जब भी काम करते हुए देखोगे, मेरे को हर बार एक ही बार देखोगे कि एक ही चीज देखनी होगी कि वॉल बनाई उसको ग्रुप कर दिया, कंपोनेंट बनाया कोई भी उसको ग्रुप कर दिया, फ्लोर बनाया उसको ग्रुप कर दिया, काम इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको पुश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ग्रुप ना करूं, एक्सप्लोड कर दिया, अब मैंने एक बनाया, इसको मेरे को कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, साथ में वॉल सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि मैंने वॉल को ग्रुप ही नहीं किया हुआ। तो बेटर वही अंडू किया, इसको ग्रुप बनाओ, इसको ऊपर बना के ग्रुप कर दो। इसको मूव करो कंट्रोल प्रेस करके। मान लो आपने कैलकुलेट करके किया होगा तो बढ़िया से हो जाएगा, अगर विदाउट कैलकुलेट किया होगा ना, यहां से यहां पे कॉपी कर दिया और अब आप कर रहे हो 20x एंटर, फिर देख रहे हो 20 में पूरा हो रहा है नहीं, अरे नहीं हुआ। 30x एंटर, यहाँ पे आप करोगे 30 में भी नहीं हुआ, आपने 50x एंटर कर दिया, अरे ये तो ज्यादा हो गया। 47x एंटर, अरे ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। बट जब जाके देखोगे एंड पे, अब जैसे ये देखो थोड़ा सा बाहर निकल गया, हो सकता है कि इतना भी निकल सकता है, हो सकता है कि ये इतना आता ही नहीं, इतना ही पीछे रह जाता, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अगर कैलकुलेट करके नहीं करोगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अंडू करो, सिलेक्ट करो, मूव, इसको सिलेक्ट करो, मूव, यहां से पिक करो और इसको लास्ट वाले पे रख दो और डिवाइडेड बाई कर दिया, मान लो मैंने 40। अब अगर आपको गैप बीच का सही लगे तो ठीक है, वरना डिवाइडेड बाई 45 कर दो और छोटा गैप आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसी चीज का ग्रुप होने से क्या बेनिफिट है, कंपोनेंट होने से क्या बेनिफिट होता है, उसका एग्जांपल अभी बताता हूं। मान लो मैंने अभी ये हटा दिया। अब एक है यहां पे ग्रुप,
मैंने इसको 3D बनाया, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक ग्रुप और इस ग्रुप को मल्टीपल कॉपी कर दी, 5x एंटर, जो भी। अब इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है कि आप सभी ग्रुप को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। सभी ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है और हर सबके अंदर अलग अलग चेंजेस की जा सकती है। बट एक होता है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसको क्रिएट करूं, ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक, कंपोनेंट। कंपोनेंट भी ग्रुप की तरह ही है, इसको नाम डाल सकते हो कोई भी एंड क्रिएट कर दो आप यहाँ पे। और अब आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, 5x एंटर, सब कुछ सेम है, ग्रुप कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, बस एक चीज अलग है। अलग क्या है कि कंपोनेंट को जब डबल क्लिक करके एडिट करेंगे तो आप एक कंपोनेंट में एडिट करोगे तो वो एडिटिंग सभी कंपोनेंट में इक्वली होगी। इस तरीके से ग्रुप सभी अलग अलग है, कंपोनेंट की कॉपी करोगे तो सभी कंपोनेंट एक ही हैं, डबल क्लिक करोगे, दोबारा इधर करोगे, सारे चेंज होंगे। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट के अंदर कोई चेंजेस ना आए, वो अलग हो जाए इनसे। अब अलग करने का पहला तरीका है कि आप इसे एक्सप्लोड कर दो। जैसे एक्सप्लोड करोगे, अब ये कंपोनेंट भी नहीं रहा और ये एक्सप्लोड मैंने कर दिया, मैंने ये नहीं करना, अंडू किया। मैं चाहता हूं कि भाई ये अलग हो जाए बट कंपोनेंट ही रहे, एक यूनिक कंपोनेंट बन जाए। तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेक यूनिक। आप मेक यूनिक सिर्फ कंपोनेंट को कर सकते हो, ग्रुप को नहीं, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी अलग अलग होते हैं। मेक यूनिक पे क्लिक करो, अब ये यूनिक हो गया। अगर आप इसके अंदर चेंजेस करोगे तो इन पांचों में चेंजेस हो गए, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन एक बार में कर देते हो और राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर देते हो तो क्या होगा, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक हो जाएगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। अगर आपने इसकी मल्टीपल कॉपी कर दी, फॉर एग्जांपल इसकी भी कॉपी कर दी, यहाँ पे 3x एंटर, अब इन चारों की प्रॉपर्टी एक है, ये चारों एक है। फिर आप किसी को सिलेक्ट करके मेक यूनिक कर दो, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ये चीज आगे चल के बहुत काम आएगी वैसी कंडीशन में जब आपको मान लो एक ऑब्जेक्ट बना के उसकी मल्टीपल कॉपी करनी है और आप चाहते हो कि एक के अंदर चेंज करो तो सबके अंदर इक्वल चेंज हो जाए। उस कंडीशन में जैसे आपको क्लासरूम की चेयर बनानी है, एक बनाई, कॉपी कर दी, एक के अंदर चेंज करोगे सब में आ जाएगी, जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते हैं, वही काम यहाँ पे कंपोनेंट करते हैं। इसी चीज का यूज यहाँ पे करके देखते हैं किस तरीके का डिजाइन बनाया जा सकता है। इसको मैंने एक्सप्लोर करके ना ग्रुप से हटा के कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, राइट क्लिक, कंपोनेंट। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर मैं यहां से पिक करके यहाँ पे लेके गया, डिवाइडेड बाई 40 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर एक को चेंज करूंगा ना तो वो सारे चेंज होंगे इस तरीके से। दूसरा बेनिफिट, मान लो मैंने इसको अल्टरनेट वाले लूअर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और इसको एक साथ में एक यूनिक कर दिया। अब अगर मैं डबल क्लिक करूं, इसकी सबकी प्रॉपर्टी अलग है, इस पे आप मटेरियल भी अलग लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई आपको कलर वाला मटेरियल लगाना है, सॉलिड कलर या कोई भी मटेरियल लगा सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक के ऊपर चेंज करोगे सबके अंदर चेंज होगा। इन बीच वाले की प्रॉपर्टी अलग है, एक के अंदर चेंज करोगे सबके अंदर चेंज होगा। कोई भी कलर मटेरियल आप लगा सकते हो, डबल क्लिक करो, मान लो आपने ये ऐसे कर दिया, इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर दो तो ये सबके अंदर चेंज आ जाएगा। तो आप किसी भी टाइप का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो और आगे आने वाली वीडियोस में, क्लासेस में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे कंपोनेंट और ग्रुप को यहाँ पे किस तरीके से अच्छे से आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ग्रुप कंपोनेंट? ठीक है, एक और चीज आपके बहुत काम आएगी। क्या काम आएगी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक वॉल बना दिया, ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना एक ये बना दिया, इसको पुश कर दिया, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कई एग्जांपल मिलेंगे इसके। और इस लाइन को सिलेक्ट करके आगे मूव कर दिया और इसको मैंने इसके सेंटर में ऐसे रख दिया और इसको ट्रिपल क्लिक करके मान लो मैंने ग्रुप कर दिया। चलो, इसको मुझे इधर भी चाहिए, तो ऑटोकैड में क्या करते हैं हम इसको उधर करने के लिए, मिरर, बिल्कुल इसमें भी मिरर कर सकते हो और ये मिरर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप 2024, 5 और 6 वर्जन में हो तो मिरर आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, फ्लिप।
अगर लोअर वर्जन में हो तो ये कमांड ही नहीं मिलेगी, राइट क्लिक करके आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक कर दो। जब आप फ्लिप पे क्लिक करोगे तो 3 एक्सिस दिखाई देंगे आपको और उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में। मान लो मैंने ग्रीन एक्सिस पे क्लिक कर दिया तो वो ग्रीन के अकॉर्डिंग फ्लिप हो गया, दोबारा ग्रीन पे क्लिक कर दिया, फ्लिप हो गया। ब्लू पे करने पे पता नहीं चलेगा, दोनों एक जैसे हैं, बट अगर रेड पे करने से भी नहीं पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे ग्रीन से ही पता चल रहा है कि इधर फ्लिप हो रहा है। अगर मान लो मैंने क्या किया, ब्लू पे फ्लिप करना है बट ब्लू पे क्लिक एंड होल्ड करके ऊपर ले गया, जो भी सेंटर बनेगा उसके अपोजिट वो फ्लिप हो जाएगा। दोबारा अनडू किया। अब मान लो मेरे को ये फ्लिप करना है ग्रीन एक्सिस पे, बट इसको सेंटर लेते हुए, तो ग्रीन एक्सिस को पिक एंड होल्ड करो और यहां पे ले आओ सेंटर पे, तो इस ग्रीन एक्सिस के अपोजिट यहां पे फ्लिप हो जाएगा। बट अगर मेरे को कॉपी करना होता तो अभी भी कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो कॉपी आ जाएगी, पहले कर दो बाद में कर दो कॉपी हो जाएगी। अंडू किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, मान लो पहले कर्सर के साथ प्लस का साइन नजर आया, इसको क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करके यहां पे ले आया तो एक कॉपी होगी इस तरीके से। इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करनी है तो आप यहां से कॉपी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। और मिरर करना है तो सबको सिलेक्ट करके फ्लिप पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करो और यहां से मिरर कर दो, मिरर हो। एक और बेनिफिट सुनो अब मिरर का क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अंडू किया और इसको एक्सप्लोड करके इसको कंपोनेंट बना दिया, इसको सिलेक्ट किया और यहां से मिरर कर दिया कंट्रोल प्रेस करके ऐसे, और इस पूरे को सिलेक्ट करके मान लो मैंने कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर मैं अब इसको मान लो मैंने डबल क्लिक किया और इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया, जब ये पीछे की तरफ, और एक और चीज इसको सिलेक्ट करके मान लो मैंने कंपोनेंट करने से क्या हुआ, मान लो मेरे को इसके अंदर कोई चेंज करने हैं तो मैंने इसको यहाँ पे सर्कल बनाया और एक सेकेंड अंडू, इसको मान लो मैंने, हाँ एक और चीज इसको भी डिलीट करो, इसको पहले ही मैंने मेक यूनिक कर दिया, ये अलग है ये अलग है, इसको सिलेक्ट किया और इसकी कॉपी कर दी यहाँ पे। अब अगर मैं इसके अंदर कोई चेंज करूंगा, कोई भी चेंज, एनी चेंज, वो चेंज इधर वाले ऑब्जेक्ट में इस पे हुए ना, क्योंकि इसका कंपोनेंट का कॉपी ये था। बट अगर मैं एक काम करूं कि इसको सिलेक्ट करके मिरर कर दूं, मिरर करने से क्या होगा, इसके अंदर कोई चेंज, इसका मतलब इसके अंदर कोई चेंज होते हैं ना, कभी कभी अपोजिट चेंज करने पड़ते हैं सिमिट्री बनाने के लिए, आगे समझ में आएगी आपको ये चीजें। इसके अंदर मैं कोई भी चेंज कर रहा हूं, देखो आप इसको अगर भूल जाओ तो इन दोनों में ये चेंज हो रहा है, इसका बैक मिलाना है आपस में, तो आप इसको सिलेक्ट करो, इसको बैक को पीछे कर सकते हो, ऐसे मिला दिया जैसे आपस में, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से सिमेट्रिकल चेंज हमें करने पड़ते हैं और ये चीजें आगे और अच्छे से समझ में आएगी। ओके चलो अब एक काम करते हैं, कोई एक 3D प्लान बनाते हैं यहाँ पे पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आपके पास कोई ऑटोकैड का प्लान है किसी के पास अभी जल्दी ही, तो मेरे को शेयर कर सकता है, मैं उसी पे प्लान बनाने के लिए रेडी हूँ। चलो ये सही है, इसको बनाते हैं अब हमें। इसमें एक तरीका है कि आप ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो तब बना सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली स्केचअप में ही फाइल को रेडी कर सकते हो। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कैसे आप स्केचअप में डायरेक्टली बना सकते हो अपने प्लान को, तो डायरेक्ट वाला मेथड आपको यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूं। जब भी ऑटोकैड में इस तरीके का प्लान बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, टॉप व्यू से बनाते हैं ना, ठीक है, बनाते हैं ना टॉप व्यू से। Yes, तो पहले हम टॉप व्यू समझ लेते हैं कि इसमें टॉप व्यू है कहाँ पे। टॉप व्यू के लिए आप जैसे अभी मान लो मैंने कोई भी एक लाइन लगाई या फिर पहले रेक्टेंगल लगाया और इसको पुश कर दिया कुछ ऐसे, और इसको मैं यहां से ऑफसेट लिया और इसको पीछे की तरफ ऐसे पुश कर दिया, खाली कर दिया। ऐसे ही मान लो मैंने एक रेक्टेंगल यहां पे लिया, इसको पुश किया, ऐसे खाली कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको टॉप फ्रंट लेफ्ट राइट से समझना चाहूं तो आप यहां से कर सकते हो इसे आइसोमेट्रिक व्यू, उसके बाद टॉप व्यू, सही दिख रहा है कोई बात नहीं, फ्रंट, इस वाले व्यू में देखो। जब भी हम लेफ्ट राइट फ्रंट और टॉप से देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें दो ही एक्सिस तो नजर आनी चाहिए ना।
अगर मैं राइट से देख रहा हूं या फ्रंट से देख रहा हूं, मान लो ये फ्रंट है, तो इसमें मुझे विड्थ भी दिख रही है, थिकनेस भी दिख रही है और डेप्थ भी दिख रही है, तीनों चीजें दिख रही है ना। बट मेरे को दिखना चाहिए था कैसा, मेरे को दिखना चाहिए था ऐसा, ऐसा दिखना चाहिए था ना। ठीक है, अगर मैं यहां से टॉप भी करके दिखाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टॉप में होल कर देता हूं, यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया और इसको मान लो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, इसको मैंने नीचे की तरफ पुश किया और ये भी पुश कर दिया। अब अगर मैं टॉप देखूं यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है, बट क्लियरली हमें दिखना ऐसे चाहिए था, यही दिखना चाहिए था ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्केचअप पे काम करते हो तो पर्सपेक्टिव में ही हम काम करते हैं, तो ये अभी भी पर्सपेक्टिव व्यू है। अगर मैं फ्रंट लेफ्ट करता हूं तो अभी भी पर्सपेक्टिव है। आपको मैन्युअली कैमरे पे जाके पैरेलल प्रोजेक्शन पे क्लिक करना होगा, तभी ये 2D प्लान आपका दिखाई देगा, तभी आपको 2 एक्सिस वाला प्लान यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इस पे काम कर रहे हो और आप रोटेट कर देते हो तो अब कुछ आपको अजीब सा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि स्टिल ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, अभी भी ऑर्थो प्रॉपर डायमेंशन सब है, बट अभी भी ऑर्थोग्राफिक है। ये मैन्युअली पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन पे शिफ्ट नहीं होगा। 2D पे काम करोगे तो मैन्युअली जाके पैरेलल प्रोजेक्शन करना होगा, और 3D पे करोगे तो पर्सपेक्टिव करना होगा मैन्युअली, तब आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। समझ गए? तो अब टॉप पे काम करने के लिए मैं यहां से टॉप पे जाऊंगा, तीनों एक्सिस अभी भी दिख रही हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। कैमरा पे क्लिक करो, पैरेलल प्रोजेक्शन कर दो, अब आपको सिर्फ 2 एक्सिस दिखेंगे और आपका समझ लो 2D पे काम स्टार्ट हो गया। अब आपको काम क्या करना है ये बनाने के लिए? ऑटोकैड में अगर कोई प्लान बनाते हैं हम तो क्या करते हैं? ऑटोकैड में हम एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है और ऑफसेट वगैरह लेके तो प्लान बनाते हैं ना, रेफरेंस लाइन लेके। इसमें भी सेम करेंगे। एक टेप मेजरिंग टूल लो, ग्रीन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा दो और रेड के पैरेलल एक लाइन लगा दो। मान लो ये लगा दिया आपने। अब ये वाली जो वॉल है यहाँ पे, अब ये 9 इंचेस वाली है और ये 4.5 इंचेस वाली वॉल है, तो ऑफसेट लो यहां से, टेप मेजरिंग टूल से ही हो जाएगा। इसके पैरेलल में एक 9 इंच की ऑफसेट और उसके पैरेलल में एक 9 इंच का ऑफसेट। तो बेसिकली आपको एक कॉर्नर से प्लान बनाना स्टार्ट करना है। यहां पे आता है मास्टर बेडरूम 10 फीट बाय 12 फीट। जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये कितने डिस्टेंस पे है ये? और ये है 12। हमेशा जो पहले लिखा होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो दोबारा दूसरा लिखा होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे 10 फीट एंटर। 10 फीट के बाद दूसरी लाइन कितने डिस्टेंस पे है? कितने पे है? 4.5 इंचेस, क्योंकि वॉल थिकनेस है। वॉल थिकनेस के बाद बेडरूम का जो टॉयलेट है वो कितना है? 5.5 फीट एंड 7.5 इंचेस, इतना है ना, उतना ले लेंगे। उसके बाद 4.5, उसके बाद मास्टर बेडरूम 10 फीट, उसके बाद इधर अगर आएंगे तो इसकी 9 इंचेस की वॉल थिकनेस आ जाएगी। यहां तक आ गया ना? ठीक है, ये वाला भी बना लेंगे, जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सारी लाइनें लगाओ, तो धीरे धीरे करके लगा लो, समझ में आना चाहिए। अब एक बेडरूम कंप्लीट कर देते हैं ये वाला। नीचे आओगे तो कितना लेना है? 12 फीट। 12 फीट के बाद 4.5 इंचेस। लो जी, ये बेडरूम आपका बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब यहां से हमारा यहां से कितना है इस टॉयलेट के लिए? 7.5, 7 फीट 5 इंचेस है ना, ये मैंने ले लिया और इसकी एक थिकनेस ले ली 4.5 इंचेस। ये आपका ये रूम बन गया, ये आपका बाथरूम बन गया, ये आपका मास्टर बेडरूम बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये WC है यहाँ पे, नीचे आ जाओ, कितना आना है? 6 फीट। 6 फीट के बाद आ गया 4.5 इंचेस। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस कंफ्यूजन दूर करते चलो। कैसे? रेक्टेंगल उठाओ और ये बेडरूम का एक रेक्टेंगल बना दो जी। एक बेडरूम था, इसकी दोनों बाउंड्री क्रिएट कर दो यहाँ पे। उसके बाद ये टॉयलेट था, किसी भी लाइन पे ओवरलैप करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरलैप चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवरलैप कर दिया, यहां से ये ओवरलैप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बनाते चले जाओ, आप ऐसे बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो जी,
ये एक रूम बन गया, ये बाथरूम बन गया, ये बन गया इस तरीके से। यहाँ पे बनाना है तो इसका मैंने एक ऑफसेट लिया 7, नहीं नीचे वाला था आपका 7 फीट 7.5 इंचेस, ये था ना, इरेज किया। यस सर, गलती हुई होगी। हाँ नीचे आओ 7 फीट 7.5 इंचेस ये, और उसके बाद 4.5, उसके बाद यहां से हम ले लेंगे इसको 6 फीट, 6 फीट के बाद कितना लेना है 4.5, उसके बाद फिर से रेक्टेंगल ले लिया, ये लो जी ये बना दिया, उसके बाद ये क्रिएट किया और उसके बाद ये क्रिएट किया इस तरीके से। उसके बाद जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आती चली जाए सिर्फ आप बनाते चले जाओ, फालतू बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। गलती से अगर आपने ऐसे रोटेट कर दिया प्लान को, कोई बात नहीं, वापस टॉप में चले जाओ और आप ऐसे घुमाओ। स्टार्टिंग में तो आपको सीखना है स्केचअप यूज कैसे करते हैं। नीचे कितना होगा 16 फीट, 16 फीट ही है ना ये, यस सर। ठीक है। और उसके बाद नीचे Yes. है 9 इंचेस, और उसके बाद जो लाइन की हमें जरूरत नहीं है उसको हटा दो भाई, ये लाइन परेशान करिए जरूरत नहीं है, ये लाइन परेशान करेगी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइन की भी अभी नीड नहीं है। इससे आप इधर आ जाओ, कितना आना है 12 फीट, ये 12 फीट आ गया। इससे इधर आ गए, कितना आना है 4.5 इंचेस। अब रेक्टेंगल दोबारा से उठाओ, जितनी चीजें समझ में आए बस उतनी ही लगाते चले जाओ, बहुत इजी तरीके से। और ऑटो कैड से भी पहले आपका यहाँ पे प्लान रेडी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बैक म्यूट कर रहा है। प्लीज म्यूट कर लो भाई, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज, ठीक है। उसके बाद चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब यहां से, ठीक है। यहाँ पे इस बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो इस वाले से अगर देखा जाए तो ये ड्रेसिंग है। यहाँ पे डायमेंशन का समझ नहीं आ रहा कितना है, कोई बात नहीं, नीचे से देखते हैं। यहाँ पे लॉबी एरिया और डाइनिंग एरिया का अलग अलग है डायमेंशन, इसे भी छोड़ते हैं। यहां से देखते हैं, यहां से ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सिट आउट का जो दिया हुआ है 14.1, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा 14.1 होगा ना। तो इस वाले पॉइंट से हम इधर आ जाते हैं 14 फीट एंड 1 इंचेस, और वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है जो ऊपर से आ रही है, इसी के पैरेलल है ना, यही सिट आउट वाला एरिया है। इसी से हम ले लेते हैं फिर आगे किचन का, कितना दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कितना है 13 फीट है ना, 13 फीट 2.5 इंचेस, 5 इंचेस। और इसके बाद लास्ट वॉल आ गई यहाँ पे 9 इंचेस की, ये आ गई ना इसकी वाली वॉल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा किचन बनेगा वो ये जो डायमेंशन दी हुई है, अब मुझे नहीं पता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है पता नहीं चलता। अब ये अगर बाहर से बाहर की डायमेंशन होती तो कितना इजी हो जाता। और मान लो ऑटोकैड में तो मैं डायमेंशन लगा सकता हूँ, मान लो मैं पीडीएफ से कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही कौन सी डायमेंशन है, ठीक है, कहाँ से क्या बनाए, तो खुद सोच के बनाएंगे हम भाई कहाँ से क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे स्टोर, यहाँ से हम डायमेंशन ही ले सकते, यहां से डायमेंशन ही ले सकते, ये वाली डायमेंशन गिवन नहीं है, तो कोई आइडिया है कहां से ले। अब पता चल रहा है ना ऑटोकैड में भी कि अगर आप इतनी डायमेंशन दे दोगे कोई बना ही नहीं पाएगा, फिर वो सोचेगा सर इसका बता देता है यहां से यहां तक कितना इजी हो जाता है, ये बता देते हैं यहां से यहां तक कितना इजी हो जाता है। तो देनी पड़ती है ना डायमेंशन की इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो ना अभी। बताओ आगे किसी को पता है क्या करूं। सर ऑटोकैड में ये क्विक करके ऑप्शन है। नहीं वो तो ले लूंगा मैं, तो ऑटोकैड से देख के ले लूंगा, बट उसके बिना कोई रास्ता है। सर किचन एरिया में सर ऑफसेट हो सकता है ना ऊपर की। नहीं किचन से तो ले लूंगा, बट ये वाली वॉल नहीं है ना मेरे पास, ये वाली लाइन कहाँ है मेरे पास, नहीं है ना अभी यहाँ पे। ऊपर से जब नीचे की तरफ आऊंगा तब मेरे पास वो लाइन आएगी, समझ रहे हो। चलो अब मेरे को मजबूरी में सर सेंटर लाइन से सर लेना है वो। कौन से बेडरूम का, ये वाला, इस वाली लाइन से ना। ये सर मास्टर बेडरूम से सर सेंटर लाइन है वो। मास्टर बेड, अब ये थोड़ा ना पता है हमें, आइडिया थोड़ी ना है। चलो हम एक काम करते हैं, यहां से ले लेते हैं DLI एंटर, ये वाली डायमेंशन ले लेते हैं, ये हमारी 13.5 फीट की है, और एक ये ले लेते हैं, ये भी हो जाती, इससे भी बहुत था, है ना 8 है। अगर मैं देखूं यहां से कि आपका यहां से यहां तक कितना है 7.5, मतलब ये वाली वॉल से था ना नीचे वाली से, इरेज करो इसको, इसको भी इरेज करो, जो मुझे नहीं चाहिए इसको भी इरेज करो, इसको भी इरेज करो, चारों अलग से लगेंगे। यहां से मैं नीचे आया 8 फीट, 8 फीट के बाद मेरे को कितना जाना है नीचे 9 इंच, 9 इंच के बाद मेरे को कितना जाना है बाथरूम के लिए 8 फीट,
8 फीट के बाद कितना जाना है 4.5 इंचेस। 4.5 के बाद जो डाइनिंग एरिया दिया हुआ है कितना है 17.75। मेरे को इसमें भी डाउट हो रहे हैं। चलो देखते हैं, यहां से 17 फीट और 7.5 इंचेस हो गया ना, कितना बड़ा। क्या स्टोर को मिला के डाइनिंग लिया है। अब देखते हैं DLI एंटर, यहां से लेके यहां तक 17 फीट 9 इंचेस है। ठीक है, तो डायमेंशन गलत हो तो दिक्कत होती है। अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो, डायमेंशन इधर उधर हो, अपनी मर्जी से ठीक कर लिया करो। 4.5 यहां से ले लिया। अब यहां से मैं लेता हूं, अब जैसे ये घूम गया आपका, दोबारा टॉप पे जाओ, क्योंकि शिफ्ट प्रेस करके मूव करना पड़ेगा ना। ऑटो कैड और इसमें काम करोगे तो दोनों के कंट्रोलर अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्टोर रूम का कितना लो यहाँ पे 5 फीट 7 इंचेस। ठीक है, उसके बाद कितना लूं 4.5। उसके बाद कितना लूं किचन के लिए 12 फीट। ये इतना अब यहाँ पे ऐसे आ गया, 12 फीट के बाद 9 इंचेस। अब ये मैं ऐसे करता हूं यहाँ पे। अब दोबारा चलते हैं ऊपर की तरफ। यहां से मेरे को जो बाथरूम लेना है ये भी था आपका 8 फीट, और 8 फीट के बाद कितना है आपका 4 पॉइंट। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर आपने ये ऑटो कैड का फाइल इसके साइड में कैसे ओपन किया सर? देखो कोई दो फाइल होती है, मान लो एक आपने ये ओपन की, ये आपने एक ओपन की। यहां से पकड़ो, ऐसे ड्रैग करो और साइड में ले जाओ, ये साइड में लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पकड़ो, यहां से साइड में ले जाओ, साइड में लग जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे है, दोबारा आपने ओपन किया और ये आपका फुल ऐसे, इसको सिलेक्ट करोगे साइड में तो पूछेगा इस साइड कौन सा लगाना है, तो ऑटोकैड की फाइल साइड में लगा दो, तो आप इसे फिर छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हो जितना आपको चाहिए। ठीक है, प्लीज म्यूट हो जाओ, किसकी साइड से आवाज आ रही है। सर ये सबके सिस्टम में होगा ना? सबके सिस्टम में। ठीक है, अब यहां पे ये वाली वॉल मैं नीचे तक ले गया, यहां तक चाहिए ये वाली वॉल, इस पे दोबारा गया, इसको ऊपर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आया, दोबारा रेक्टेंगल लिया। किचन मेरा ऐसे है, यहाँ पे बना दिया। किचन के बाद जो ये लाइन गई हुई है, ये लाइन अब मेरी यहाँ तक गई हुई है, इस वाले पार्ट तक, और इसको ऐसे यहाँ पे मिलाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो बाथरूम बना हुआ है, ये एक बाथरूम है यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे ये एरिया है, इसको आगे तक ऐसे निकाला हुआ है, ये बनाया हुआ है बीच में ड्रेसिंग का। उसके बाद ये डाइनिंग हो गया। डाइनिंग के बाद ये वाला स्टोर का रूम है, तो ये स्टोर रूम के लिए ये बाउंड्री बना दी ऐसे, स्टोर रूम की बाउंड्री बन गई। और उसके बाद ये आपका किचन का एरिया हो गया, ये हो गया। ये वाली वॉल यहाँ तक आगे गई हुई है, तो इस वाली वॉल तक को मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये आपका स्टेयर हो गई यहाँ पे, और बन गई ना सारी वॉल, तो ऑलमोस्ट बन गई ना। ठीक है, कोई नहीं, उसे बना लेंगे, पार्किंग वगैरह बना लेंगे, पहली वॉल खड़ी करते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग से दोबारा से आ जाओ। अब आपको क्लीन करता चलना है। अब आपने रायता फैला दिया है, अब क्लीन करो इसे। क्लीन करने के लिए जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए इरेज कर दो। ये इरेज कर दिया, एक लाइन, जैसे ऑटोकैड में अब ट्रिमिंग का काम स्टार्ट होता है ना, ये लाइन यहां से ऐसे मिलाओ, इरेज करो, ये इरेज कर दी, ये इरेज करनी है, इरेज कर दी, ये इरेज करनी है, इरेज कर दी। इस बेडरूम का जो गेट है वो यहाँ पे है। इस गेट का जो डायमेंशन होगा बाथरूम का 2.5 फीट के अराउंड होता है। इसमें दिया नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से मान लो ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे 2 फीट 6 इंचेस। ये लिया, एक रेक्टेंगल लिया, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे बनाया। रेक्टेंगल लो, लाइन लो, कुछ भी ले सकते हो, और इरेजर की हेल्प से ये इरेज कर दो। ये जितनी भी लाइन है ये इरेज हो जानी चाहिए आपकी इस तरीके से। ये जितनी भी लाइन आ रही है एक्स्ट्रा सब इरेज होनी चाहिए। और इन सब लाइन को आप एक ही बारी में भी इरेज कर सकते हो। कैसे वो भी बताता हूँ, सिंगल सिंगल कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूँ साथ के साथ, टाइम लग सकता है। एक ही बारी में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा साथ के साथ। चलो अब एक काम करते हैं, डोर के डायमेंशन लेके बना लेते हैं। तो मैंने एक यहां से लिया, ये आपका 2.5 फीट था, ये मान लो मैंने 3 फीट का ले लिया। एक रेक्टेंगल लिया, यहां से
इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। फिर एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, यहाँ से ले लिया 2 फीट 6 इंचेस। फिर उसके बाद एक लाइन से मान लो ये क्लोज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, ये बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम आया यहाँ पे, टेप मेजरिंग टूल इधर से मान लो मैंने ले लिया 3 फीट, एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, इरेज कर दिया। उसके बाद इधर गए, इस बेडरूम का बाथरूम का यहाँ पे है, तो टेप मेजरिंग टूल लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2.5 फीट 2 फीट 6 इंचेस। एक रेक्टेंगल टूल लिया, ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, इरेज कर दिया, ये हो गया। अंडू अंडू, ये लाइन आगे तक बढ़ाई, अब इरेज किया, ये लो जी, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया। नीचे आया, यहाँ पे स्टोर रूम के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे की तरफ है एक टेप मेजरिंग टूल, यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 फीट ले लिया, एक लाइन यहाँ पे ऐसे क्रिएट की, इरेज कर दिया, इस तरीके से हो गया। ये लाइन्स इरेज कर दी, ये इरेज कर दिया। किचन का ये हो गया, ये हो गया। और एक गेट मेरा यहाँ पे है टेप मेजरिंग टूल से, एक यहाँ पे, और ये मान लो मेरा बड़ा गेट है 5 फीट का, तो यहाँ से 5 फीट का गेट लगाया, रेक्टेंगल बनाया, और जैसे ही इरेज करूंगा इसे वॉल वॉल दिखाई देंगे आपको, क्योंकि क्लोज सरफेस हो गया और मेरे को चाहिए भी सिर्फ वॉल वॉल यहाँ पे। अब ठीक है, मैंने सारी वॉल बना दी, ये सारा मैंने इरेज कर दिया। ये बीच का आप या तो एक एक करके कर दो, वरना वन टाइम में कर सकते हो, कैसे कर सकते हो अभी बताऊंगा, पहले विंडो बना लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई भी विंडो है, जैसे ये विंडो है, अगर मैं इन विंडो की डायमेंशन लूं यहाँ पे, तो 3-3 फीट की विंडो है, ये 3 फीट की होगी, ये थोड़ी ज्यादा की होगी। ये 5 फीट की विंडो है, ये आपका वेंट होगा यहाँ पे 3 फीट का ऊपर की तरफ। ये आपकी विंडो होगी यहाँ पे 5 फीट की, ठीक है, ये 5 फीट की विंडो, ये 5 फीट की, ये आपकी 3 फीट की होगी, ये 5 फीट की होगी, और ये विंडो होगी आपकी यहाँ से 8 फीट की विंडो। ये दोबारा घूम गया, टॉप पे जा जाओ दोबारा से। चलो यहाँ पे 8 फीट की और ये 5-5 फीट की विंडो है, यहाँ से लो, और इधर से मान लो कुछ गैप के बाद है, गैप नहीं पता कितना है, मेजर करना है कर लो, वरना मान लो इस दीवार के सेंटर में है, तो टेप मेजरिंग टूल को इसके सेंटर में ले आओ, और यहाँ से इधर 4 फीट और यहाँ से इधर 4 फीट। लो जी, अब एक रेक्टेंगल लो। ऑटो कैड में तो पूरा विंडो बनाते हैं ना, बट ये इरेज करना है आपको, विंडो का पार्ट भी इरेज कर देना है, फिर आपको ये भी इरेज कर देना है, क्लीन करते चलना है सारी चीजों को। यहाँ पे जाओ, इसको आपको यहाँ आगे मान लो सेंटर में बनानी है, तो यहाँ पे रखा, 5 फीट की है, तो 2 फीट 6 इंचेस आप इधर जाओ, एंड 2 फीट 6 इंचेस आप इधर जाओ, रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, इरेज, और ये इरेज कर दो। यहाँ की भी विंडो बन गई। चलो उसके बाद यहाँ की भी बना देते हैं। किचन में एक विंडो है यहाँ पे, टेप मेजरिंग टूल लो, अब यहाँ से कितने के डिस्टेंस पे है, अब DLI एंटर करके जान लेते हैं सारी चीजों को, क्यों आइडिया से बनाए। 3 फीट के बाद 3 फीट की विंडो है, तो यहाँ से ले लिया 3 फीट, 3 फीट के बाद यहाँ से लिया 3 फीट, फिर एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, इसको भी रेस कर दिया। यहाँ पे गए, एक विंडो यहाँ पे है, उधर भी 3 फीट होती है, जिसका डिजाइन है क्या पता आपने सोच समझ के बनाया हो भाई, आपकी जब प्लानिंग होगी तब देख लेंगे। वो सेंटर वॉल के सेंटर एलिवेशन से करते हो सकती है, बट क्या पता इनका कुछ चिमनी वगैरह का Ceiling पंगा हो, ग्राउंड तो क्या हो सकता है। नहीं, ग्राउंड फ्लोर से 3 फीट छोड़ के फिर बीच में 3 फीट की विंडो प्लस ऊपर सीलिंग तक वो हाइट है, बीच का पार्ट भी तो उस विंडो। अभी हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से थोड़ी ना हाइट का पता चलेगा, वो तो जब 3D में जाएंगे तब पता चलेगा। अभी सुनो, अभी तो हम टॉप व्यू पे काम कर रहे हैं ना, नहीं समझे आप सिल हाइट और हेड हाइट की बात कर रहे हो ना, वो फ्रंट से दिखेगा, मैं तो टॉप से बात कर रहा हूं। अभी मैं तो टॉप से सिर्फ विंडो की यहाँ पे पोजीशंस बना रहा हूं, कहां कहां पे हो सकती है, ठीक है। मान लो बाकी विंडो में कुछ नहीं बना रहा है, इतनी बना दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये बना, देखो इसके लिए मेरे को स्पेस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 फीट और एक रेक्टेंगल बनाया, इरेज, ये इरेज किया, बाकी काम आपके लिए इतना करता हूं। इसको मैंने अब 3D में कर दिया, बट उससे पहले मैं चाहता हूं
कि ये जितने भी बीच के मैंने नहीं हटाए ये एकदम से कैसे हटाऊं, सर ने बताया था हटाएंगे। तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लीनअप 3। एक्सटेंशन वेयर हाउस में जाओ, यहां पे आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा अपनी किसी भी जीमेल आईडी से, और यहां पे लिखो क्लीन अप 3, ये आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, बार बार आप पूछोगे सर मेरा हुआ ही नहीं, मेरा डाउनलोड नहीं हुआ, डाउनलोड हुआ तो चला नहीं, ये हो गया वो हो गया, बहुत क्वेश्चन आएंगे। पिछली क्लास में भी पछताया था ये बता के, बताना पड़ता है। कैसे भी करके यूट्यूब पे जाओ, क्लीन अप 3 लिखो, हाउ टू इंस्टॉल, कैसे भी करके अपना दिमाग लगाओ और करो। तरीका सिर्फ यही है, साइन इन करना है। प्लीज शांत हो जाओ, किसी की आवाज आ रही है पीछे से। तो कैसे भी करके आपको करना, तरीका ये है क्लीन अप 3, कोई मैंने स्पेस नहीं रखा। इसको क्लिक करो और इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। अब होगा क्या, आप पूरे प्लान को सिलेक्ट करो, एक्सटेंशन पे जाओ, यहां पे मिलेगा क्लीन अप 3, क्लीन पे क्लिक करो, कुछ नहीं छेड़ना, ओके कर दो, ओके ओके। जितनी भी बीच की लाइन थी सब हट गई ना, हो गया ना क्लीन एक ही बारी में। सर या तो टेंशन ले लेके सारे करो, वरना एक ही बारी में हटा दो। अब जैसे आप 3D पे जाओगे आपको मैनुअली पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बस अब पुश पुल करो और उठा दो इसे, मान लो 10 फीट चाहिए, लो जी ये भी 10 फीट उठा दिया। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे किसी भी सरफेस पे, जितना लास्ट आपने पुश पुल किया था उतना ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने इतना उठाया और इसको डबल क्लिक कर दिया, ये उतना ही उठेगा। या फिर आप इसे क्लिक करो, यहां तक स्नैप कर सकते हो ऐसे, फिर डबल क्लिक कर दो, ऐसे उड़ जाएगा और आपका पूरा प्लान यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखो, मैं जो आपको टास्क दूंगा पहले वो सुन लो ताकि आपको अभी आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। आपका जो कल का टास्क रहेगा वो रहेगा इंटीरियर 3D। आपको इसी टाइप का कोई भी एक प्लान उठाना है, जो आप मेरे को प्लान भेज रहे हो ना अभी, सर ये बना दो ये बना दो, अब आपको वो खुद से बनाने हैं। पूरे प्लान में आधा ऐसे बनाना है। अब आपको इतने काम करने में आपका आधा काम तो हो गया ना, दीवार खड़ी करने का। सारी वॉल्स खड़ी कर लोगे अपने आप से, जी सर। ठीक है। अब इस वॉल में क्या है, जिस भी एंगल से आप अपने घर को दिखाना चाह रहे हो, पीछे वाली वॉल ऊपर तक है, आगे वाली वॉल अंदर के आइटम दिखाने के लिए नीचे करी गई है। तो ये करना है तो आप भी कर सकते हो। जैसे आपको पीछे वाली ऊपर करनी है और ये वाली थोड़ी नीचे करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो पीछे वाली भी आ जाएगी। सिंपल, आप एक लाइन ऐसे लगा दो, एक लाइन ऐसे लगा दो, अलग अलग कर दी। अब अगर आप इसे नीचे करोगे तो आप नीचे कर सकते हो कि इतनी नीचे, ये भी आपने कर दी कि ये थोड़ी सी और इतनी नीचे चाहिए, ऐसे नीचे कर सकते हो अपनी वॉल को। ये आपका टास्क रहेगा। जो भी वॉल आपको नीचे करके दिखानी है कि ये भी मुझे थोड़ी नीचे करके दिखानी है इतनी, ऐसे आप अपने घर को पूरे को मुझे करके दिखाओगे। समझ रहे हो? सर इसमें तो आपने ग्रुप ही नहीं किया। कोई जरूरत नहीं है अभी ग्रुप की। क्यों नहीं किया, आगे जब बना के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, इस वजह से नहीं किया। अभी जरूरत नहीं है ना, अभी करूंगा, अभी जरूरत पड़ेगी तो करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको बड़ा करता हूं, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है अभी। शो ट्रे, यहाँ पे ट्रे आ जाएगी, ठीक है। अभी मान लो अंडू करता हूं मैं, यहाँ पे सभी वॉल उठाई मैंने। अभी मेरे को विंडो, जो अभी बात चल रही थी कि नीचे से 3 फीट हाइट पे वैसे सील हाइट वगैरह होती है, मान लो यहाँ पे मेरे को विंडो लगानी है। तो विंडो में क्या होता है, नीचे से 3 फीट सील हाइट होती है, बीच में विंडो आती है ना। अब मुझे यहाँ पे वो बीच का स्पेस बनाना है। तो स्पेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको नीचे टेप मेजरिंग टूल से एक डायमेंशन ले लूंगा 3 फीट और एक नीचे से ऊपर ले लूंगा 3 फीट। अब मैं एक लाइन की हेल्प से इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा और इसको पुश करके यहाँ पे और इसको पुश करके यहाँ। जैसे ही करूंगा इसको इरेज कर दो। इरेजर का यूज आपको बहुत ध्यान से करना है। एक ही चीज है जिसका यूज बड़े ध्यान से करना है, वो है इरेजर। सर टॉयलेट की विंडो की सील हाइट कितनी होती है? सिल हाइट का स्टैंडर्ड 3 फीट होती है, बट आजकल कोई नहीं मानता सिल हाइट वगैरह को। कोई 1 फीट पे रखता है, कोई 2 फीट। सर बाथरूम की सर पूछ रहा हूँ, बाथरूम के तो 7 फीट पे लगते हैं ना, ऊपर होती है, ठीक है। वो तो वेंटिलेशन वाला काम करता है, ठीक है। आप इन लाइन को हटा सकते हो, बट ये लाइन रेंडर में दिखाई नहीं देगी, बट मटेरियल लगाने में परेशानी करेगी।
गलती से आप हटा रहे हो, कोई लाइन डिलीट होगी, पता भी नहीं चला, बाद में पता चला अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान से काम करना है। ठीक है, एक एक लाइन को इरेज। सर इसमें मेरा एक क्वेरी था, जी जैसे अपन ने ये 2 वॉल जो विंडो की अलग अलग वॉल थी ना, उसको आपने सेपरेटली ग्रुप कर लिया अपन। उसके बाद जब अपन ये सील हाइट और फ्लोर हाइट का जब बनाते और ज्वाइन करते ना, तो बीच तब- में जो लाइन रहती है वो हटती नहीं है। क्यों नहीं हटती, रीजन पता है? नहीं, वो अगर आपने ग्रुप कर दिया ना तो वो नहीं हटेगी। बिल्कुल नहीं हटेगी। बताएगा ऐसा सेक्शन कि ये है हाँ, मर्ज करने में। अगर आप अनग्रुप करके करोगे ना तो अनग्रुप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये कर दिया, अब देखो यही चीज अब मैं यहाँ पे करता हूं, बट उससे पहले मैंने इसको ग्रुप कर लेता हूं। इसको भी ग्रुप कर दिया और इसको भी ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। अब मैंने इस पे डबल क्लिक किया, सेम प्रोसेस अब मैं फॉलो करूंगा कि यहां से ये भी कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका इस लाइन को कॉपी कर सकते हो नीचे की तरफ। अगर नहीं कंट्रोल प्रेस करोगे तो आगे पीछे ऐसे हो जाएगी लाइन। ये कंट्रोल प्रेस करोगे तो नीचे की तरफ कॉपी करो 3 फीट पे, और इसको ही कॉपी नीचे कर दिया कंट्रोल प्रेस करके 4 फीट पे। 4 फीट की विंडो है, इसको आपने पुश कर दिया यहाँ पे, इसको आपने पुश कर दिया यहाँ पे। अब ये जो लाइन है ना, अब इसको इरेज करोगे तो पूरा ग्रुप ही उड़ जाएगा, यस यस क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ये कोई बीच की लाइन नहीं है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर हटानी है तो आप 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इसको भी एक्सप्लोड कर दो, इसको भी एक्सप्लोड कर दो, अब ये हटा सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो मेरे को नहीं एक्सप्लोड करना, दोनों ग्रुप है, तो आगे बताऊंगा। एक टूल होता है जिसका नाम है सॉलिड टूल। सॉलिड टूल ऑन करो और इसमें एक ऑप्शन होता है यूनियन। आप यूनियन पे क्लिक करके दोनों पे क्लिक कर दे, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और लाइन वाइज सब हट जाएंगे आपस में। इस तरीके से इंटीरियर बनाते हैं ना सर, हाँ जैसे जी। कि लाइन हटाने के लिए अपन ने मर्ज कर दिया दोनों हाँ। वॉल को। हम्म। बट जब अपने को इंटीरियर में वर्क करना हो, जैसे तो बेड wall शीट हटानी बनानी हो, पड़ेगी। कोई डिजाइन करना, तो उस टाइम पे फिर वो लाइन अगर अपने को हाइड करनी हो तो वो फिर वो कैसे होगी? क्योंकि वो तो मर्ज हो गई, वो पूरी दोनों वॉल मर्ज हो, वो वॉल है वो मर्ज हो गई। कोई भी बीच की लाइन, अगर आपने कोई लाइन ऐसे लगाई है, ऐसे लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, आपको क्या लगता है परेशान करेगी बाद में? जब आप रेंडर निकालोगे तो आपको इनमें से कोई भी लाइन दिखाई नहीं देगी, आपको ऐसे दिखाई देगा। ये सिर्फ एक ही जगह परेशान करेगी, जब आप कोई मटेरियल डालोगे ना, तो अलग अलग सरफेस पे मटेरियल लगेगा, आपको वहीं पे परेशान करेगा। मैं आपसे वही कंफर्म करने की कोशिश करती हूँ, जब अपन मटेरियल पुट करते हैं ना, वहां पे इशू आता है। जब वहीं पे उसी की वजह से हटानी पड़ती है, वरना क्या जरूरत पड़ी है मेरे को हटाने की? ठीक है, उसी वजह से क्लीन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सर जी बताओ बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर अभी सब लोग बिगिनर लेवल पर हैं। बिगिनर लेवल पे ही है सभी, कोई एडवांस में बता भी नहीं रहा। ठीक है, यस सर, तो ये कोई अगर ज्यादा टॉपिक से आगे चल करके डाउट पूछ रहे हैं तो वो अलग से पूछ लें। हाँ, अभी मैं सब लोग starting सुनो phase पर सुनो, हैं, तो शांत उसी से related doubt पूछें। शांत शांत शांत, मैं उतना ही बताऊंगा जितने बिगनर्स लेवल के लिए जरूरी है। और जो ये क्वेश्चन था, ये बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है। यही चीज अभी आपके माइंड में आ जाएगी, तो जब नेक्स्ट ही टॉपिक है मटेरियल वाला, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर उतने ही दूंगा जितने मेरे को देने चाहिए, और जिस लेवल पे सभी हैं उसी लेवल पे दूंगा। ठीक है? हाँ, आप ओके सर। हाँ, यहां से आप नीचे कर सकते हो, इसको यहां से मिला सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ऊपर ऊपर का मिलाना था डोर के लिए, यहाँ पे विंडो के लिए मिलाना था। अब यहां से आप सिलेक्ट करके इसको आप नीचे की तरफ कॉपी कर सकते हो, 2 फीट पे 3 फीट पे, जितना भी आपको करना है। आप इसको इससे मिला सकते हो। यहां से मान लो मेरे को 2 फीट पे, मैंने यहाँ पे अलग टाइप की विंडो बना दी, इसमें सील हाइट मैंने 2 ही फीट रखी, इसको इरेज कर सकते हो इस तरीके से। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप सारे डोर और विंडो के लिए स्पेस यहाँ पे बनाते चले जाओगे। अब यहाँ पे मान लो मेरे को नीचे की तरफ एक फ्लोर बनाना है, मान लो ये एक्सप्लोड है ऑलरेडी, फ्लोर बनाना है। अगर मैंने एक रेक्टेंगल इसके नीचे ऐसे लगा दिया, तो जैसे ही लगाऊंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा और सारी वॉल के अंदर मर्ज हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो कुछ अजीब हो जाएगा, हो गया ना कुछ अजीब सा।
अब मेरे को जरूरत पड़ेगी इसको ग्रुप करने की। अब मैं पूरे प्लान को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप कर दूंगा। अब मैं इसके नीचे बहुत इजी तरीके से फ्लोर लगा सकता हूं और इसको नीचे की तरफ पुश कर सकता हूं। जैसे ही मैं पुश करूंगा नीचे से भी देखोगे बिल्कुल प्लेन आएगा। ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, तो ये फ्लोर अलग हो गया, ये सारी वॉल अलग हो गई। धीरे धीरे आपको नीड पड़ेगी कि आपको अंदर काम करना है इसके, और ये वाली वॉल तो मेरे को हाइड करनी है। आप हाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपस में अटैच है। तो उस कंडीशन में आगे पता चलेगा कि फिर जिस वॉल को आपको बाद में हाइड करने की नीड हो उस वॉल को अलग से बनाओ ग्रुप करके। अभी के लिए जो कल का टास्क है उसमें आपको नीड पड़ेगी ऐसे फ्लोर लगाने की, यहाँ पे ये वॉल्स क्रिएट करने की। किसी किसी वॉल को नीचे करना है तो मैंने बता दिया, ग्रुप बनाया तो डबल क्लिक करो और फिर आप इस वॉल को नीचे कर सकते हो। इस तरीके से जितना भी आपको करना है इस चीज की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट आपको नीड पड़ेगी, आपको इनके अंदर डोर और विंडो लगानी है। डोर और विंडो लगाने के लिए पहला तरीका है खुद से बना लो। कैसे बनाएंगे बाद में बात करेंगे, बने बनाए कैसे लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी विंडो पे क्लिक करो और 3D वेयरहाउस पे चले जाओ। 3D वेयरहाउस स्केचअप की अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको लाखों करोड़ों आइटम मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे विंडो लिखोगे तो आपको यहाँ पे कितनी विंडो दिखेंगी वो आप यहीं से काउंट देख सकते हो। 51,000 प्लस रिजल्ट है। आप यहाँ पे देखोगे एक एक उसमें कई कई सारी विंडो भी है। ये आप जैसे स्टूडेंट ने बना बना के अपलोड की हुई है, वहीं से लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी साइन इन मांगता है तो अपन साइन इन कर सकते हैं बिल्कुल इससे? साइन इन करना है, उसके बिना आप डाउनलोड नहीं कर सकते। किसी भी आईडी से साइन इन कर सकते हैं, उससे जो अपना क्रैक वर्जन है उस पे कुछ कोई प्रॉब्लम तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं ये पड़ेगा। नेट से चल रहा है जो हाँ, ये नेट से ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये सारी टाइप्स की विंडो है। किसी भी टाइप की विंडो अगर आपको चाहिए हो, आपको सिंपली उस विंडो को क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। कैसे, जैसे विंडो लिखोगे विंडो आएगा, डोर लिखोगे तो आपको हजारों लाखों टाइप के यहाँ पे डोर नजर आएंगे। आप यहाँ पे लिखोगे सोफा, सोफा आपको काफी सारे नजर आएंगे। आप यहाँ पे लिखोगे किचन, आपको बनी बनाई किचन नजर आएंगी बहुत सारी। अगर आपके पास क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट आ गया, इस टाइप की किचन उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिट हुई या फिर हल्का फुल्का चेंज करना हुआ, बिल्कुल करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे रूम लिखोगे रूम आएगा, डेकोर आइटम लिखोगे, जो भी लिखोगे हर चीज आपको यहाँ पे बनी बनाई मिलेगी। आप यहाँ पे विंडो लिखो तो काफी सारी विंडो आई। कोई भी टाइप की विंडो आपको चाहिए होगी अपने वहां पे लगाने के लिए, जैसे मान लो मेरे को बड़े विंडो के लिए स्लाइडिंग विंडो चाहिए, ऐसी विंडो चाहिए, ऐसी वाली विंडो चाहिए, कैसी भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाली विंडो चाहिए तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे ये बोलेगा लोड दिस डायरेक्टली इनटू द स्केचअप मॉडल। अगर आप यस करोगे तो वो डायरेक्टली डाउनलोड होगा और आपके स्केचअप मॉडल में लोड हो जाएगा। अगर आप यस नहीं करते, अगर मैं 3D वेयरहाउस में जाऊं और यहां से कोई भी विंडो डाउनलोड करूं, फॉर एग्जांपल ये यस की जगह नो कर दिया, तो क्या होगा, वो एक फोल्डर ओपन करेगा। आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और बाद में इंपोर्ट कर सकते हो कभी भी आपको नीड पड़े। मान लो आप वाईफाई एरिया में आए हो, उसके बाद वाईफाई एरिया से बाहर निकलने वाले हो, बहुत सारे कंपोनेंट आपने डाउनलोड कर करके रख लिए ताकि ऑफलाइन में जब भी जरूरत पड़े मैं वहां से यूज कर सकूं। तो मान लो मैंने ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद किसी भी डायरेक्शन में ये आ सकता है। सबसे पहले तो आप उसे रोटेट कर लो, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो मान लो ये 90 डिग्री रोटेट किया, मूव किया। अब जरूरी नहीं है कि रोटेट मैंने इसी के पॉइंट से पकड़ के किया, मैंने रोटेट किया, मैं कहीं पे भी क्लिक कर दिया, वही एक्सिस ले लेगा और यहां से ऐसे घुमा दिया बस। उसके बाद यहां से मूव करो, पिक करो और यहाँ पे प्लेस करो। जैसे ही प्लेस करोगे, हो सकता है कि विंडो छोटी आए, हो सकता है कि विंडो बड़ी आए, साइज के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि आए। आप स्केल करो, जब आप स्केल करोगे आपको बेसिकली मिडल से पकड़ के स्ट्रेच करना है, ऐसे ये मिडल से पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, आप अब स्ट्रेच में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाया और ये मैंने क्रिएट किया, पुश कर दिया, अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मान लो मेरे को इसको बड़े करने की नीड हुई तो मैं इस पर ट्रिपल क्लिक करूंगा, स्केल कर दूंगा। जैसे स्केल करूंगा, थोड़े बहुत स्केल से तो कोई दिक्कत नहीं,
बट अगर मैं ज्यादा स्केल करता हूं, अब तो दिक्कत है ना, ये थिकनेस चेंज हो गई ना स्केल से। जी सर। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत स्केल करोगे तो स्ट्रेच से काम कर सकते हो, बट ज्यादा करना हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे इस केस में आप ऐसे सिलेक्ट कर लो इसे, इन एज को, और मूव कर दो, तो विदाउट थिकनेस चेंज हुए आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आगे आपको काम आएगी। तो आप यहाँ पे जाओ, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करो। उसके बाद यही चीज अगर आपको यहाँ पे लगानी है तो पता है ना, ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ेगी। अब ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उस विंडो के लिए कोई और विंडो चूज कर लो जो आपकी लेंथ में ज्यादा हो। जैसे इस टाइप की विंडो आपको चाहिए, यस करो, 3 टाइप विंडो है यहाँ पे। अब ये विंडो आपकी वॉल के साथ है, ये क्लिक करो, डबल क्लिक करो, विंडो को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, ग्रुप से बाहर आओ, कंट्रोल वी करो पेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे प्लेस करो। बड़ी आ रही है, स्केल कर दो, थोड़ा सा यहाँ से आपने इतना कर दिया, यहाँ से इतना कर दिया। स्केल उतना ही अच्छा लगेगा जिससे आपका व्यू खराब ना लगे। ठीक है, यहाँ से मान लो थोड़ा और स्केल करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, सेंटर से थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा और करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब नहीं हो तो आपको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी सर जैसे आप पहले वाला वीडियो लगाए हाँ हाँ और उसको जैसे एक तरफ से सेलेक्ट करके मूव किए, हाँ हाँ, वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं ना? किसी में भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो, यहाँ से पकड़ो, इधर मूव करना है, यहाँ करना है, थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ लेके जाना है, कैसे भी करो, आपके ऊपर है सारी चीजें। इस तरीके से विंडो लगा सकते हो। आपके पास फिर डोर के ऑप्शन है। 3D वेयर हाउस में जाओ, यहाँ पे आप लिखो डोर, तो आप डोर पे क्लिक करो, तो यहाँ से किसी भी टाइप का डोर डाउनलोड करो, यस पे क्लिक करो और अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर दो। ये आपने डोर लगाया, स्ट्रेच कर दो यहाँ से इतना, और यहाँ से पकड़ के मान लो इतना। ये आपके इस तरीके से डोर लग जाएगा। बड़े डोर चाहिए, बड़े डोर, यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन वो लगा सकते हो। मान लो आपको बेडरूम के लिए अब बेड चाहिए, तो 3D वेयर हाउस में जाओ, यहाँ से आप बेड ले सकते हो। ये बेड लिया, कोई भी टाइप का बेड लो। ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा प्रोडक्ट आपकी पसंद के अकॉर्डिंग, और वो टाइम देना है। जो जो पसंद आते चले जाए उनको डाउनलोड करते चले जाओ, ताकि उस किसी चीज को आप बाद में यूज कर पाओ। ठीक है, ये इस तरीके से लेगा। और जैसे जैसे आप कंपोनेंट डाउनलोड करोगे, जैसे जैसे आप 3D वेयर हाउस से कंपोनेंट डाउनलोड करोगे, वैसे वैसे आपके सिस्टम भी स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि ये हैवी कंपोनेंट होते हैं, हाई पॉली मॉडल होते हैं। ये मत कहना सर मेरा तो सिस्टम ही स्लो हो गया, वो होगा, जितना नॉर्मली चल रहा था उससे स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेड रखना है। अब बेड आपको प्रॉपर पोजीशन पे रखना है, तो आप देखो, वॉल को हाइड कर सकते थे तो बहुत बढ़िया था। अब नहीं कर सकते तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ करूंगा, उसके बाद यहाँ पे देखूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मूव करूंगा, इसको ये पॉइंट भी पिक करेगा, वहां से यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगा तो मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, या फिर पहले तो स्केल करूंगा। यहाँ से मान लो मैंने इतना स्केल कर दिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ से जहां पे भी रखना है ऐसे प्लेस करूंगा। ये जैसे यहाँ पे बेड आ गया, आपको कोई सोफा चाहिए, 3D वेयर हाउस पे जाओ तो आपको यहाँ पे पूरा सोफा सेट मिलेगा, किचन का आइटम मिलेगा, कैबिनेट्स मिलेंगे, आपको सोफा पूरा का पूरा शीट वगैरह के साथ मिलेगा। आपको सिंपली वहां से चीजें पिक करनी है और जहां पे भी आपको लगानी है रख देनी है। आपको सिलेक्ट करना है, आपको रोटेट करना है जैसे 90 डिग्री, फिर आपको मूव करना है इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस तरीके से। तो जो मैंने आपको टास्क दिया है। एक और क्वेश्चन था, हाँ जी, जैसे आपने फर्नीचर प्लेस किया ना, तो हाँ। अपन ऑटोकेड में जैसे सोफा होता है 6 फीट का होता है, तो वो अपन स्केल करके प्लेस करते थे। बिल्कुल तो इसमें जैसे लाइक अपने को अगर डायमेंशन करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? वही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सोफा मुझे चाहिए 8 फीट में, तो 8 फीट अभी यहाँ तक बनता है इस वाली दीवार से, तो इसको सिलेक्ट करो, स्केल कर दो, ट्राई करो स्केल करने की, हो गया ना 8 फीट में। मतलब अपने को एवरी टाइम रेफरेंस लाइन का बिल्कुल यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग स्केल करना है। और आपको ऐसे नहीं कि एक साइड से देख लिया, मान लो आपने इतना कर दिया, अब कोई ना कोई हाइट भी तो होती है ना सोफे की,
मान लो 3 फीट तक चाहिए, अब 3 फीट से तो बहुत कम हो गया ना ये वाली हाइट। अब Yes. अगर मैं बढ़ाता हूं तो हाइट तो ठीक हो जाएगी। मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, हाइट तो 3 फीट हो जाएगी, बट इसका फिर 3 फीट से जो ये ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में हम इसे स्ट्रेच करने की ट्राई करेंगे। अब जब स्ट्रेच करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो अजीब सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं चलेगा तो चलेगा, अगर अजीब दिखना स्टार्ट हो तो आपको फिर इससे छोटे वाला सोफा, जैसे ये 5 सीटर है ना, ठीक है, तो आपको उससे छोटे वाला सोफा चूज करना पड़ेगा। ये आपको करते रहना है अपने साइज के अकॉर्डिंग चीजों को वहां पे एडजस्ट करने के लिए। अब जो मैंने आपको टास्क दिया है, एक सेकंड, जो आपको मैंने टास्क दिया है उसमें आपको इसी तरीके से आपको करना। मटेरियल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड, आपको वॉल के ऊपर सीनरी, डोर, विंडो वगैरह सब मिल जाएंगे। इसको अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आपकी मूव की प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉपी की प्रैक्टिस हो जाएगी, 3D वेयर हाउस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका प्लेसमेंट रखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, रोटेट की प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक कमांड की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, Okay, sir. चलो ये आपका अब कल का टास्क है। अब किसी को कुछ पूछना है? एक और क्वेश्चन था। एक काम करो, हाँ अंजी पूछो, और जिसको भी पूछना है एक बार हैंड रेज करो, ठीक है, जिसका भी मैं पूछूं वही पूछेगा। हाँ जी आयुषी बोलो। और जैसे अपन अगर क्लाइंट को प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं तो उसमें ये जो 3D में 2D में तो डायमेंशन देने होते हैं, बट 3D में भी अपने को सारा प्रोजेक्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही देना तो वो होता है। लेआउट में करेंगे हम, वो लेआउट में करेंगे आगे चल के। ओके, ठीक है, हाँ जी। जी मनोज जी, मनोज जी कुछ पूछने? हिमांशु जी, सर ये पूछ रहा था, जैसे हम फर्नीचर जो लगा रहे हैं तो उसकी साइज कैसे हम मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड कौन सा होगा? उसकी साइज आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी रेफरेंस लगाया ना हाँ कि ये 8 फीट। अभी जैसे मेरे को सोफे का साइज पता करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक रेफरेंस लाइन लूंगा और इसके यहां तक एंड तक, जैसे यहां तक आ रहा है कुछ भी, ठीक है, यहां तक मैं लेके अब मैं चेक करूंगा यार इतना बड़ा हो गया, फिर मैं डायमेंशन की हेल्प से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डायमेंशन चेक करूंगा, पता लगेगा 11 फीट का है। ऐसे चेक कर सकते हैं हम, इसमें ऐसे नहीं कर सकते इससे पॉइंट से पकड़ा इससे पॉइंट से पकड़ा, वैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्नीचर जो ऐसा है जैसे कैबिनेट वगैरह उनकी कर पाएंगे, बट ऐसे कर्व वाले आइटम की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। आलम जी, जी सर, क्वेश्चन था, जैसे विंडो प्रेस करते हैं तो वो आपकी साइड से बहुत आवाज आ रही है आलम भाई, बहुत आवाज आ रही है आपकी साइड से, बैकग्राउंड नॉइस। दोबारा पूछो। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उसका साइज बड़ा हो जाता है डोर का, हाँ हाँ तो उसको वायर फ्रेम करने का कुछ ऑप्शन आता है ताकि हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डोर प्लेस कर रहे हो यहाँ पे, या ऐसे मैंने किया और ये डोर का साइज यहाँ से बड़ा हो गया और अब आपको यहाँ पे अंदर का पॉइंट दिख नहीं रहा, तो ये रहे यहाँ पे व्यूज जो मैंने ओपन करवाए थे आपसे स्टाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही है वायर फ्रेम, एक्सरे कर दो, अंदर का दिखेगा, ये पॉइंट दिखेंगे, इन पॉइंट को पकड़ के आप नीचे तक कर सकते हो और दोबारा फिर इसी पे क्लिक करके आप नॉर्मल आ सकते हो। ठीक है, ओके हाँ जी। थैंक यू। ओके, शरीफुद्दीन जी, शरीफुद्दीन खान कुछ पूछना है? चेतन जी, हेलो हाँ जी। सर, वो फर्नीचर का जो मॉडल आप प्लेस कर रहे थे ना, जैसे ऑटोकैड में अलाइन का ऑप्शन होता है, परफेक्ट वो मेजरमेंट में बैठता है, ऐसा कुछ है सर इसमें ऑप्शन? वो आपको इसी से करना पड़ेगा, वो अलाइन वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। हेलो हाँ जी शरीफुद्दीन जी, सर, हम बोल रहे हैं, हम लोग जैसे ऑटोकैड में प्लान बनाते हैं ना, हाँ जी। तो हम लोग जो स्केचअप में लेआउट सीखेंगे वो वाला क्लाइंट को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कर सकते काम हैं, नहीं करके सिर्फ स्केचअप में ही सब कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, स्केचअप में लेआउट के अंदर कर सकते हैं जो आगे आएगा। ठीक है, और सर
और आपको एक मैसेज किया था वो ठीक आया नहीं हमारे पास रिकॉर्डिंग क्लास। रिकॉर्डिंग क्लास भाई ऐप के ऊपर ही मिलेगा, परचेज्ड कोर्स में जाओ, वहां पे दिखाई देगा। ठीक है सर, वो वाला वही जो बात हुआ था, ठीक है हम बात। ठीक है जी। पप्पू जी। जी सर, जी। मैं इसमें नया हूँ, हाँ हाँ। तो सर मुझे कोई भी चीज सर थोड़ी आसानी से नहीं समझ में आ रही है। आप वीडियोस देखो अच्छे से। बार बार रिपीट सर, बार बार मुझे रिपीट वीडियोस देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में यूज टू होने के लिए बार बार देखना पड़ेगा। जी। सर कौन सा कमांड कब यूज हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ कमांड की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, कभी टीवी यूनिट बनाएंगे, कभी किचन बनाएंगे, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा किस कमांड का यूज कब करना है। ठीक है? जी सर। हाँ जी। चलो अखिल जी। हेलो। हाँ जी। सर मेरी आपसे मॉर्निंग में बात हुई थी, तो सर मैंने आपको बेडरूम वाला लेआउट सेंड किया है सर मेल पे। सर वो हेल्प वाली जो आपकी आईडी ना help.deepakverma.com, हाँ जी भाई। उस पर की है सर मैंने। एक सेकेंड।